एक्सरसाइज 3.1 है क्लास 9th का। तो फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 405000, तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि हम एक बड़े नंबर को एक छोटे नंबर में कन्वर्ट करते हैं। एज अ पावर ऑफ 10 हम इसको लिखते हैं। तो हमारे पास जनरली पॉइंट कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। तो इसको हम कहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे, इसको हम इधर लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लिख सकते हैं कि 4.05 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। अब यहाँ पर हम 10 का पावर क्या लगाएंगे। पॉइंट ने हमारे पास जो है राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ डिस्टेंस कवर किया है। तो कितने डेसिमल को क्रॉस किया है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 5। अब जो दूसरा क्वेश्चन है 1640 है। तो जनरली पॉइंट हमारे पास लास्ट में होता है। तो पॉइंट को हम इधर लाने की कोशिश करेंगे। तो इस ये पॉइंट जो है ये हमारे पास कितने डेसिमल को क्रॉस करेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हम लिख सकते हैं कि 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 और 3 6 डेसिमल इस पॉइंट ने क्रॉस किए हैं। तो यहाँ पर इसको हम पॉजिटिव 6 लगाएंगे। अब यहाँ पर जो पॉइंट है ये हमारे पास इधर है। तो इसको हम इधर लाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाएंगे। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास लेफ़्ट साइड से कौन सा है, 3 है। तो ये हम लिख सकेंगे कि 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। अब क्या लिखेंगे, कितने डेसिमल इन्होंने क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यह पॉइंट हमारे पास लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हम 10 का पावर जो है नेगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -7। अब जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट क्या है, ये लेफ़्ट साइड पे है। तो इस पॉइंट को हम लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम इधर से स्टार्ट करेंगे, इसको इधर लाने की कोशिश करेंगे और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इसको लगाएंगे। तो ये पॉइंट कितना डेसिमल क्रॉस करेगा, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास पॉइंट इधर आ जाएगा 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4। अगर पॉइंट को हम लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा, और अगर राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव कंसिडर का होगा। अब ये भी हमारे पास है कि ये पॉइंट है, इसको हम लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास कौन सा है, O1 है। तो इसको हम 1 के बाद लगाएंगे। तो ये आ जाएगा कि 1.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर क्या होगा, इस पॉइंट ये पॉइंट कितने डेसिमल को क्रॉस करेगा, 1 2 3। तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -3। अब ये जो है इस पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाएंगे। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास कौन सा है, 5 है। तो ये हम लिखेंगे कि 5.0 मल्टीप्लाई बाय, अब इस पॉइंट ने कितने डेसिमल को क्रॉस किए हैं, 1 2। तो यहाँ पर आएगा 10 रेज़ टू द पावर -2, और ये 10 रेज़ टू द पावर -3 अपनी जगह पर है। तो ये आ जाएगा 5.0। तो पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होगा इसको हम कंसिडर नहीं करते, मल्टीप्लाई बाय। अब ये इन दोनों के बेसिस सेम है तो इन दोनों के पावर जो है ये ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास -5। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। तो इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन में, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर नहीं होता। तो अब हमारे पास क्या होगा, अगर 10 का पावर नेगेटिव है तो पॉइंट को हम राइट से लेफ़्ट की तरफ ले आएंगे, और अगर 10 रेज़ टू द पावर हमारे पास अगर पॉजिटिव है तो फिर पॉइंट को हम लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ ले आएंगे इधर से, और ये इस पॉइंट को हम राइट से लेफ़्ट की तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पर ये मैं लिख रहा हूँ पॉइंट यहाँ पर है। तो ये कितने डेसिमल को क्रॉस करेगा, 5 डेसिमल, और किस तरफ, नेगेटिव लेफ़्ट साइड की तरफ ये 5 डेसिमल को क्रॉस करेगा। ठीक है,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 8। तो एक डिसिमल हो गया 8, दूसरा हो गया 0 0 0 0। तो 4 zeros हो गए और एक हो गया 8। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 डिसिमल क्रॉस किए इन्होंने, तो ये आ जाएगा 0.4083। नेक्स्ट है, इस पॉइंट को हम राइट साइड की तरफ ले आएंगे और कितने डिसिमल ये क्रॉस करेगा, +6 पॉजिटिव। तो राइट साइड की तरफ इसको मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1। तो एक हो गया 1 और इसके बाद हम 5 0 लगाएंगे तो 5 0 हो जाएंगे, एक 1 हो जाएगा। तो ये टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, 6। तो 1 2 3 4 5। तो इस पॉइंट ने मूवमेंट की लेफ़्ट से राइट की तरफ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पॉइंट जो है ये राइट साइड पे मूव करेगा और +7 डिजिट को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 0 7। तो 2 0 से 7 हो गए और 5 हम 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो पॉइंट को 10 टू द पावर को हमने ख़त्म किया और पॉइंट को हमने राइट साइड मूवमेंट दी, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्या है, ये नेगेटिव 6 है। तो पॉइंट जो है ये हमारे पास राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ मूवमेंट करेगा। तो ये आ जाएगा, तो एक डिजिट हो जाएगा 3 और 5 0 लगाएंगे, क्योंकि -6 है तो एक 3 हो जाएगा और 5 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और क्या रह गए 3 1 5, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर पार्ट है एक्सरसाइज 3.1 का। तो ये पॉइंट हमारे पास लेफ़्ट साइड मूवमेंट करेगा और कितने डिजिट को क्रॉस करेगा, 4 डिजिट को क्रॉस करेगा। तो एक तो हो जाएगा 7, तो ये एक हो गया और 3 हम 0 लगाएंगे, 1 2 3, ठीक है। और लास्ट वन क्या होगा, ये 3 डिजिट अपनी जगह पर होंगे और ये 10 टू पावर ख़त्म हो जाएगा। अब ये +5 है तो ये पॉइंट मूवमेंट करेगा राइट साइड की तरफ और कितने डिजिट को क्रॉस करेगा, 5 डिजिट को क्रॉस करेगा। तो ये आ जाएगा, एक तो हो गया 4 और 4 हम 0 लगाएंगे, 1 2 3 4। तो पॉइंट इधर आ गया और 10 टू पावर 5 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 टू पावर 9 है। तो ये राइट साइड की तरफ 9 डिजिट को क्रॉस करेगा ये पॉइंट। तो ये आ जाएगा -2 6। तो एक 6 हो गया तो 9 डिजिट को क्रॉस करेगा और 8 हम 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 3.1। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो उसका क्या होगा, वहाँ पर हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे जो हमारे पास है। इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और भी हमारे पास में कुछ होगा।